नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट अगला, जो कि दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है दोस्तों 131 नंबर का। दोस्तों कितने 131 नंबर का 131, ठीक है। 131 नंबर का यह दोस्तों प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 130 प्रैक्टिस सेट मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये 130 नहीं देखे तो इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करते, चाहे एनटीपीसी की, चाहे दिल्ली पुलिस या दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैंगे, यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों रीजनिंग के पैटर्न पर, ठीक है। तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों हम चलेंगे आज के प्रैक्टिस सेट पे। एक बात कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा आज के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करेगा। यहाँ पे दिया है दोस्तों माताओं, बेटियाँ और दोस्तों महिलाएं। तो दोस्तों माताओं और बेटियाँ और दोस्तों महिलाओं को दोस्तों कैसा हम आरेख बनाते हैं ये देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों कहा ना वर्गों के बीच संबंध को दर्शाइए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जैसे कि माताओं का बनाएंगे, ठीक है। हम जैसे कि सबसे पहले माताओं का बनाएंगे, तो जैसे कि हमने ये देखिएगा माताओं का बना लिया, ठीक है। हमने माताओं का बना लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम बनाएंगे बेटियों का। तो ये देखिएगा बेटियों का और माताओं का कोई संबंध है, करें हाँ। जो माताएं होती हैं ना वो जो बेटियां होती हैं ना, बेटियां ही तो दोस्तों माताएं बनती हैं, ठीक है। तो जो बेटियां होंगी ना क्या आएंगी दोस्तों, माताओं के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। माताओं के अंदर आ जाएंगे। तो बेटियों को दोस्तों अंदर रख लेंगे, ठीक है। बेटियों को क्या रखेंगे, अंदर रखेंगे माताओं के, ठीक है। तो ये दोस्तों बेटियों का बन गया अंदर से, ठीक है। एक एक चीज़ को समझते चलिएगा। उसके बाद दोस्तों महिलाओं को बनाएंगे, ठीक है। अब जब हम महिलाओं का बनाएंगे, ये महिलाओं का बनाएंगे तो देखिएगा महिलाएं दोस्तों बेटियां होती हैं, कह रहे हाँ। और महिलाएं दोस्तों माताएं होती हैं, ठीक है। यानी कि महिलाओं के अंदर दोस्तों बेटियां और माताएं दोनों आ जाती हैं, ठीक है। तो महिलाओं का दोस्तों क्या बनेगा दोस्तों, महिलाओं का सबसे ऊपर बन जाएगा, ठीक है। महिलाओं का सबसे ऊपर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, देखिएगा इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तीनों का बन के तैयार हो गया। अब देखिएगा ऐसा ऐसा आपको डायग्राम कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है, कहीं ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान कौन सी संख्या आ सकती है। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर दोस्तों कौन सी संख्या आ जाएगी, यह एक श्रृंखला दी गई है, ठीक है। इस श्रृंखला के क्रम को देखिएगा। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है देखिएगा। 14 के बाद संख्या लिखी गई है दोस्तों 29, 29 के बाद लिखी गई है दोस्तों 57, 57 के बाद लिखी गई है 115, 115 के बाद लिखी गई है 229। अब तो 229 के बाद कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे एक क्रम चल रहा है। अगर दोस्तों 14 से दोस्तों हम 29 पर आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिएगा 14 का अगर दोस्तों हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 का दोस्तों 2 गुना करेंगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, और एक प्लस करेंगे, एक प्लस करेंगे तो हो जाएगा 29, ठीक है। एक यानी कि 14 का 2 गुना करके एक प्लस कर दिया गया, ठीक है। अब 29 से दोस्तों 57 हो रहा है। तो देखिएगा 29 का भी हम करते हैं दोस्तों क्या, 29 का भी हम करते हैं दोस्तों 2 गुना। तो 29 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों 58, 29 का 2 गुना 58 होगा। यहाँ लिखा है 57, यानी कि एक माइनस किया गया है, ठीक है। एक माइनस कर देंगे तभी तो यहाँ पे 57 आ जाएगा, कहेंगे ठीक है। अब 57 से जब दोस्तों हम 115 पर आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 57 का भी देखिए 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 114, ठीक है। कितना होगा दोस्तों 114 हो जाएगा। और यहाँ पर 115 लिखा है तो एक प्लस करके लिखा है, ठीक है। एक प्लस करके लिखा हुआ है, ठीक है, एक प्लस करके लिखा है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 115 से दोस्तों 229 पर आ रहे हैं। तो 115 का जब दोस्तों हम 2 गुना करेंगे तो 200 कितना होगा 30, और एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 229, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप पैटर्न, अब इसके आगे कौन सी संख्या आएगी ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा पहले 2 गुना एक माइनस, फिर 2 गुना एक, सॉरी
पहले क्या हुआ था, 2 गुना 1 प्लस, फिर 2 गुना 1 माइनस, फिर 2 गुना 1 प्लस, फिर 2 गुना 1 माइनस। जब दोस्तों यहाँ पर माइनस हुआ है तो आगे अब क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 229 का दोस्तों हम करेंगे 2 गुना और 1 करेंगे प्लस। ठीक है, तो 229 का जब दोस्तों 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा 458, 458 हो जाएगा। और जब ये 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 459, कितना हो जाएगा, 459 हो जाएगा, 459 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक पैटर्न को आप समझते चलिएगा। ठीक है, एक एक शब्द को समझते चलिएगा, एक एक लेटर को, एक एक संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। ठीक है, आराम से चलेंगे, कोई प्रश्न में गड़बड़ी नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में टाइप को SXOD लिखा जाता है, उस भाषा में सिंह को कैसे लिखा जाएगा, बताइएगा सिंह को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जब टी से दोस्तों हम यहाँ पे एस पर आए, क्या दोस्तों, टी से दोस्तों एस पर आए तो टी आता है हमारा 20 पर और एस आता है 19 पर, 1 माइनस हुआ है। 22 से दोस्तों एक्स पर आ गए, 1 माइनस हुआ है। पी से दोस्तों ओ पर आए, यहाँ पर भी 1 माइनस हुआ है। और ई से दोस्तों हम डी पर आते हैं तो यहाँ पर भी 1 माइनस हुआ है। क्या हुआ है, 1 माइनस हुआ है। यानी कि एक एक जब माइनस हो रहा है दोस्तों सारे लेटरों में, तो यहाँ पर भी हम दोस्तों एक एक माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एस में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, 18 पे। 18 पे आता है क्या, हमारा आर। ठीक है, उसके बाद आई में हम 1 माइनस करेंगे तो आई आता है 9 पे, 1 माइनस करेंगे आ जाएगा एच। क्या आ जाएगा दोस्तों, एच आ जाएगा, 8 आएगा, है ना। और एन कितने पर आता है, एन आता है दोस्तों 14 पर। ठीक है, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13 पर आ जाएंगे। 13 पे क्या आता है दोस्तों, एम आता है। जी आता है दोस्तों 7 पर, और 7 में से दोस्तों 1 माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 6, 6 पर आता है दोस्तों एफ। तो आपका आंसर दोस्तों RHMF कहाँ पर है, RH, तो यहाँ तो देखिएगा आर है ही नहीं, तो RHH यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, RHMF ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शब में क्या हुआ है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस और 1 माइनस हुआ है। ठीक है, यही क्रम दोस्तों ऊपर चला था। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। बताइएगा यहाँ पे क्या होगा। तो देखिएगा, जैसे कि 13 का संबंध दोस्तों 225 से है। ठीक है, और वही 15 का संबंध दोस्तों 289 से है। उसी प्रकार से दोस्तों 18 का संबंध किस संख्या से होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, अब देखिएगा क्या हो रहा है। देखिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा ये 225 क्या है दोस्तों, 225 दोस्तों ये 25 का स्क्वायर, सॉरी 225 जो है ना ये 15 का स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, 15 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये 289 दिया है, ये क्या है दोस्तों, ये 17 का स्क्वायर है। क्या दोस्तों, ये 17 का स्क्वायर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा ये हमको निकालना है, तो आप पैटर्न को समझिएगा। देखिएगा, यहाँ पे 13 दिया है। ठीक है, 13 में हमने प्लस किया दोस्तों, 13 में हमने प्लस किया दोस्तों 2। यहाँ पे एक सेकंड, जैसे कि यहाँ पे 13 दिया है, 13 में हमने प्लस किया 2, तो कितना हो गया दोस्तों, 15। कितना हुआ, 15। समझ रहे हैं ना, कितना हुआ, 15। और एक सेकंड, ये 15 हुआ ना, और 15 का स्क्वायर देखिएगा ये दिया हुआ है। ठीक है, 2 प्लस किया 15 हो गया, 15 का स्क्वायर। उसी प्रकार से इस 15 में भी हम दोस्तों 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 17। और 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये देखिएगा 289। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा 18 में जब हम दोस्तों 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20। ठीक है, 20 आ जाएगा। और दोस्तों हम जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहेंगे दोस्तों 400। 400 हो जाएगा, यह आपका राइट आंसर होना चाहिए। 400 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी ये संख्या थी उसमें 2 प्लस किए, उसके बाद उसका स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इसमें भी 2 प्लस किया और इसमें भी 2 प्लस किया। ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है, प्रश्न संख्या दोस्तों 5 पर आते हैं। तो 5 नंबर का कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह
से समान है और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है, यानी कि विषम निकालना है। यहाँ पे देखिएगा TYD दिया है, यहाँ पे दिया है NSX और यहाँ पे दिया है GLQ, यहाँ पे दिया है RVB। तो यहाँ पे दोस्तों असंगत क्या हो जाएगा, तो देखिएगा सारे के सारे दोस्तों अल्फ़ाबेट लेटर्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम क्या ऐसे करते हैं, देखिएगा जैसे कि देखिएगा ये जो टी दिया है ना, टी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 20 पर आ जाता है, ठीक है। वाई हमारा कितने पर आता है दोस्तों, वाई हमारा 25 पर आता है। और ये दोस्तों वाई का है, देखिएगा वाई हमारा 25 पर आता है, ठीक है। वाई 25 पर आता है। डी दोस्तों 4 पर आता है, समझ रहे हैं, ऐसे हो जाएगा क्या, चलिए देखते हैं। एन कितने पर आता है दोस्तों, एन आता है 14 पर। एस कितने पर आता है दोस्तों, एस आ जाता है दोस्तों 19 पर। और एक्स कितने पर आता है, एक्स आता है दोस्तों 24 पर, ठीक है। समझिएगा अब दोस्तों, बात को समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिएगा एक एक चीज़ को मैं लिखता हूँ, अच्छे से समझिएगा। ये देखिएगा टी कितने पर आता है दोस्तों, टी आता है दोस्तों 20 पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वाई कितने पर आता है, वाई आता है दोस्तों 25 पर, ठीक है। डी कितने पर आता है, डी आता है दोस्तों 4 पर, देख, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एन कितने पर आता है, एन आता है दोस्तों 14 पर, ठीक है। और एस कितने पर आता है, एस आता है दोस्तों 19 पर, ठीक है। और एक्स कितने पर आता है, एक्स आता है दोस्तों 24 पर, 24 पर आता है। जी आता है दोस्तों 7 पर। एल आता है दोस्तों 12 पर। क्यू आता है दोस्तों 17 पर, ठीक है। और आर आता है दोस्तों 18 पर। वी आता है दोस्तों कितने पर, वी आता है TUB, वी आता है दोस्तों 22 पर, 22 पर आता है। और वी आता है दोस्तों 2 पर, ठीक है। अब इसमें से दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे समझना। देखिएगा 20 से हम 25 पर आ गए, यहाँ पे +5 हुआ है, ठीक है, +5 हुआ है। 25 से अगर 4 पे आते तो यहाँ पे देखिएगा 25 से 4 पर आएंगे तो यहाँ भी 5 हो रहा है। कैसे 5 प्लस हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे अल्फ़ा लेटर में देख रहे हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट में देखेंगे दोस्तों। जैसे कि वाई में दोस्तों हम 5 को प्लस करेंगे तो डी आ जाएगा ना, तभी तो 5 प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है। 14 से दोस्तों 19 पर आए, यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ। 19 से 24 पर आए, यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है, ठीक है। 7 से दोस्तों 12 पर आए, यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ। 12 से दोस्तों 17 पर आए, यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है, ठीक है। लेकिन 18 से 22 पर यहाँ पे 4, 22 से 2, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों लेटर नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों सबसे अलग हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विषम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गई होगी ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका असंगत हो जाएगा, ठीक है। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें। दोस्तों प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करना है, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न चिन्ह कहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे कौन सा आएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे H7 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे Z24 लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों अल्फ़ाबेट और दोस्तों संख्या दोनों दी गई, यानी कि ठीक है, अल्फ़ाबेट और दोस्तों संख्या दोनों दी गई। तो सबसे पहले हम संख्याओं को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 7 कैसे लिखा है, तो देखिएगा 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, ठीक है। ये 3 और 4 को दोस्तों हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 मिल जाएगा, करेक्ट, ठीक है। उसी प्रकार से 11 और 13 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो दोस्तों 24 मिल जाएगा, ठीक है, 24 मिल रहा है। तो उसी प्रकार से ये 8 और 9 को दोस्तों हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 8 और 9 कितना होता है, 17 होता है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों संख्या तो 17 आएगी, क्या आएगी दोस्तों, संख्या तो दोस्तों 17 आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिएगा 17 किसी ऑप्शन में है, कहेंगे यहाँ 21 है, ये नहीं होगा, यहाँ 12 ये नहीं होगा, यहाँ पर भी 12 ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको अल्फ़ाबेट देखना भी नहीं, क्योंकि आपको संख्या मिल गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित घन में स्टार के विपरीत दिशा में कौन सा चिन्ह होगा। दोस्तों स्टार के विपरीत दिशा में कौन सा चिन्ह होगा, तो ये देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका विपरीत दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है, और इसका विपरीत दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है,
और इसका विपरीत ये हो जाएगा, ये एक सेकंड, इसका विपरीत दोस्तों ये हो जाएगा, और इसका विपरीत दोस्तों ये हो जाएगा, और इसका विपरीत ये हो जाएगा। ये दोस्तों सबके एक दूसरे के विपरीत हो गए। हमसे पूछा गया है स्टार का, तो देखिएगा स्टार का विपरीत क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों पष्टभुज। ठीक है, ठीक है, ये है ना पंचभुज है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों स्टार का विपरीत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। इस प्रश्न का आंसर करिएगा दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के थ्रू पूछा गया है। यहाँ पर बताइएगा चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जब दोस्तों चौथे स्थान की बात की है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों ACTIV इतना तो दोस्तों सब में सेम है, इतना तो दोस्तों सब में सेम है, तो ये तो हम काट देंगे। ठीक है, ACTVI, ठीक है, ACTIVI, ठीक है, इतना तो सब में सेम है, तो इसको तो हमने काट दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे T है, यहाँ पे S और यहाँ पे Z, तो यहाँ पर भी S है और यहाँ पर भी S है। ठीक है, तो यानी कि S है, तो अभी हम यहाँ पे S को भी दोस्तों काट देंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये जो S की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला है S को हम काटेंगे, और यहाँ पर भी S को काटेंगे, और यहाँ पर भी S को काटेंगे। उसके बाद देखेंगे तो कौन सा आ रहा है लेटर, तो कहेंगे फिर भी हमारा ये M सबसे पहले आ रहा है, बाकी T तो 20 पर आता है, Z 26 पर आता है, फिर T दिया है, तो M दोस्तों यहाँ पर 13 पर आता है, तो 13 वाला दोस्तों यानी कि M तीसरे नंबर वाला, ये तीसरे नंबर वाला पहले ले लेंगे, इसको हम हटा देंगे, तो तीसरे नंबर वाला हमने ले लिया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर तो जैसे कि T दिया है, यहाँ पे Z दिया, और उसके बाद ये T के बाद यहाँ पर तो दोस्तों लेटर ही ख़त्म हो रहे हैं, तो इसको दोस्तों हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और दोस्तों दूसरे नंबर वाले को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या बचता है। उसके बाद हम देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे टी चला जाएगा, टी था ना, ये टी चला जाएगा, और उसके बाद देखिएगा सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे टी हट जाएगा तो आई बचता है। ठीक है, आई बचता है, और दोस्तों सी, ठीक है, आई और सी, तो यानी कि फिर भी हमारा चौथे नंबर वाला दोस्तों पहले आएगा, तो चौथे नंबर वाले को यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, चौथे नंबर वाले को पहले रख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जेड दिया है, और यहाँ पे दोस्तों वाई दिया है, तो हमारा दोस्तों एक नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, इसे हटा देंगे तो एक नंबर वाले को रख लेंगे। और उसके बाद क्या दिया दोस्तों, उसके बाद ये हमारा बचता है एक्टिवीज वाला, तो 5 नंबर वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों कि चौथे स्थान पर कौन आएगा, बताइएगा चौथे स्थान पर आएगा, तो चौथे स्थान पर कौन आएगा, तो देखिएगा एक नंबर पर ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये, चौथे पे, यानी कि चौथा दोस्तों यहाँ पर हो रहा है, यानी कि चौथे स्थान पर फर्स्ट वाला आ रहा है। और फर्स्ट पर क्या था दोस्तों, एक्टिविटी था, ये देखिएगा क्या था, एक्टिविटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, जैसे कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों कौन से लेटर्स आएंगे ये दोस्तों आपको बताना है। तो उससे पहले दोस्तों हमको चेक करना होगा, इनका संबंध चेक करना होगा। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा y आता है दोस्तों हमारा, y से दोस्तों हम v पर आ रहे हैं। ठीक है, y आता है दोस्तों 25 पर, और हम कहाँ आ रहे हैं दोस्तों, हम आ रहे हैं दोस्तों 22 पर। कहाँ आ रहे हैं दोस्तों, 22 पर आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं माइनस दोस्तों कितना हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं तो माइनस कितना हुआ है दोस्तों, 3 हुआ है, -3 हुआ है। ठीक है, और k से दोस्तों यहाँ पर जैसे कि -3 हुआ है, और b से दोस्तों s पर आते तो यहाँ पर भी -3 हुआ है। तो s में दोस्तों अगर हम -3 करेंगे तो s 19 पर आता है, 3 माइनस करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, 16 पर, -3 करेंगे कहाँ आ जाएंगे, 16 पर, और 16 पर क्या आता है, 16 पर आता है दोस्तों p, तो यहाँ पे जैसे कि p आ जाएगा। ठीक है, p आ जाएगा, और p में से भी दोस्तों अगर हम -3 करते हैं तो m आ जाएगा, तो यहाँ पे m दिया, यानी कि हमारा
हमारी जो ट्रिक चल रही है दोस्तों, हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो सही चल रहा है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिएगा के से दोस्तों हमें एच पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी -3 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों? -3 हो रहा है, ठीक है। और एच से दोस्तों हम ई पर आते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों -3 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर भी -3 हो रहा है, ठीक है। तो ई में से दोस्तों अगर हम यहाँ पर -3 करेंगे तो ई आता है दोस्तों 5 पर माइनस करेंगे 3 तो बचेगा 2। 2 पे क्या आता है दोस्तों? बी आता है, तो यहाँ पर भी बी आ जाएगा। और बी में से दोस्तों -3 करते हैं तो हम वाई पर आ रहे हैं, तो ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी और बी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। आप चेक कर सकते हैं कि अगर एस से दोस्तों हम यहाँ पर पी पर आते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हुआ था? -3 हो रहा है, ठीक है, -3 हो रहा है। और एस से दोस्तों पी से दोस्तों एम पर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी -3 हुआ है, ठीक है, -3। और उसके बाद भी यहाँ पे -3 करेंगे तो दोस्तों जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 13 में से 3 जाएगा तो दोस्तों 10 बचेगा, 10 पे आता है जे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का दिए गए समूह वही संबंध प्रदर्शित करता है जो प्रश्न में दिए गए समूह में संख्याओं का है, ठीक है। जैसे कि आपका ये प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न में जो दोस्तों वो संबंध दिया गया है वही संबंध दोस्तों किस ऑप्शन में दर्शाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 25 और 17 का हम क्या करते हैं, जो कि 170 हो रहा है, ठीक है। तो हम देखिएगा अगर 25 और 17 का गुणा करके 170 ला सकते हैं, कहेंगे नहीं। प्लस करके ला सकते हैं, नहीं, नहीं ला सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा हम संबंध देखते हैं। 25 क्या है दोस्तों? ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम 17 को क्या करते हैं, 17 का दोस्तों 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 5 से गुणा कर देते हैं। तो 17 पच्चे कितना होता है दोस्तों? 17 पच्चे हो जाता है दोस्तों 85, ठीक है, 85। फिर भी दोस्तों 170 नहीं आया। अब जब 170 नहीं आया तो हम 85 का क्या करके 170 ला सकते हैं। तो कहेंगे 85 का अगर हम 2 गुना कर देंगे तो दोस्तों 170 आ जाएगा, 170 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यही संबंध यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या? तो कहेंगे यहाँ पे कहीं दिख रहा है। तो देखिएगा 23 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। 23 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 24 भी किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर था ना 25, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ ही गए। अब यहाँ पे बचते हैं 2, ठीक है, 2 बचते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में 49 दिया, 49 दोस्तों 7 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 49 में दोस्तों हम जब 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी 7 से दोस्तों गुणा करेंगे 20 का तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, 140 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 140। और 140 का भी हम अगर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 280 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 140 ही दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमको 2 गुना करना है, यहाँ पे 2 गुना किया था, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को? तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को। तो 36 दिया है, 36 दोस्तों 6 का स्क्वायर है। कितने का है दोस्तों? 6 का स्क्वायर है। अब 6 में दोस्तों गुणा जब हम 12 का करेंगे तो आ जाएगा 12 छिंग कितना होता है दोस्तों? 72 होता है, ठीक है। और 72 का जब दोस्तों 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिएगा 144 दिया हुआ है और यही संबंध हमको देखना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों दिशा और दूरी का है। कह रहा है एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू करता है और 25 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ये दोस्तों दिशा होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब और दोस्तों पश्चिम। ये आपको मैंने कई बार बताया, आपको मालूम होगा, ठीक है, मालूम होगा। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों पूर्व दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। तो पूर्व दिशा हमारी इस तरफ हो जाएगी, तो इधर आया दोस्तों, कितना चला दोस्तों? 25 किलोमीटर, ठीक है।
25 किलोमीटर चला और फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ेगा तो दोस्तों ऊपर चला जाएगा, कितना चला जाएगा दोस्तों 30 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ेगा तो 15 किलोमीटर यानी कि इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब बिंदु ए से चला था तो बिंदु ए हमारे यहाँ पर है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हमने जैसे कि बिंदु ए नहीं रखी तो आप भूल जाओ, तो बिंदु ए यहाँ पे थी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जैसे 15 किलोमीटर चला था, फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो दोस्तों नीचे आ जाएगा, यहाँ आएगा, जैसे कि 30 किलोमीटर चला तो यहाँ पे 30 किलोमीटर चला और कहाँ आ गया दोस्तों 30 किलोमीटर चला। तो अब कह रहा है तय करने पर बिंदु बी पर पहुंचता है, तो यानी कि बिंदु बी यहाँ पर है, ठीक है, बिंदु बी यहाँ पर है। फिर कह रहा है तो बिंदु बी से ए से कितनी दूरी और किस दिशा में, तो ये देखिएगा जो बिंदु बी है ना वो ए से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो ये दोस्तों अब आपका हो गया यानी कि पश्चिम और ये हो गया दोस्तों पूरब, ठीक है। तो बिंदु कहाँ पर है, तो देखिएगा ये दूरी कितनी थी दोस्तों 25 थी, उसमें से इसने ऊपर देखिएगा 15 चल ली है, 15 इधर आ गया ना, 15 इधर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए 25 में से 15 निकला तो कितना बचा 10 बचा, और बी किधर है दोस्तों, बी पूरब की तरफ है, किधर है दोस्तों पूर्व की तरफ, यानी कि 10 किलोमीटर पूर्व की दिशा में यह भी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों पी क्यू की बहन है, ठीक है, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है और आर की माँ है, एस डब्ल्यू की बहू है और क्यू की पुत्री है। डब्ल्यू का पोता एम पी का भतीजा और बी का भाई है। डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू का बी से क्या संबंध है, ये आपको बनाना है। तो देखिएगा ब्लड रिलेशन का है, कैसे बनाते हैं, एक एक को आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है पी क्यू की बहन है, ठीक है, ये जैसे कि पी है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों क्यू की बहन है, तो क्यू को यहाँ पे रखेंगे और पी बहन है तो इसे माइनस लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पी क्यू की बहन है और आर की माँ है, आर की माँ है, कौन है दोस्तों पी आर की माँ है, तो आर नीचे आ जाएगी। अब आर दोस्तों पुत्र है कि पुत्री ये हमसे नहीं कहा है, ठीक है, आर की माँ है और ये कह रहा है एस डब्ल्यू की बहन है, एस डब्ल्यू की सॉरी ये कह रहा है एस डब्ल्यू की बहू है और क्यू की पत्नी है। जो एस है ना वो डब्ल्यू की बहू है, डब्ल्यू की बहू है और क्यू की पत्नी है। जब क्यू की पत्नी है तो एस दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी क्यू के पास, क्यू की पत्नी है तो क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों पुरुष हो जाएगा, क्यू पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है दोस्तों, कह रहा है डब्ल्यू की बहू है, अगर डब्ल्यू की बहू है एस तो क्यू के क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू की ऊपर हो जाएगी, क्यों डब्ल्यू कहाँ आ जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब डब्ल्यू की ये दोस्तों पुत्र होगा और इसकी ये बहू पत्नी होगी तभी तो बहू होगी ना डब्ल्यू की, कहेंगे हाँ ठीक है। फिर उसके बाद कहता है दोस्तों, कह रहा है डब्ल्यू का पोता एम है, जो अगर डब्ल्यू का पोता एम है तो डब्ल्यू का पुत्र ये हुआ और इसकी जो संतान होगी वही तो पोता होगा, ठीक है। तो क्यू के नीचे आ जाएगा दोस्तों एम, ठीक है, पोता है तो दोस्तों ये पुत्र हो जाएगा, क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू का पुत्र हो जाएगा, ऐसे प्लस लगा लेंगे। उसके बाद कह रहा है जो कि पी का भतीजा और वी का भाई है, तो जब वी का भाई है तो दोस्तों वी का भाई जब हो जाएगा और उस वहाँ का क्या बोलते हैं पी का भतीजा हो जाएगा, तो वी का जब बी भाई हो जाएगा एम तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एम का एम एम वो वी का भाई एम है तो यहाँ पे आ जाएगा ना इसके बराबर में, ठीक है। अब हमसे प्रश्न पूछा है क्यू का वी से क्या संबंध है, ठीक है, यानी कि ये जो क्यू है ना वी का क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो क्यू है ना और क्यू के नीचे ये दोनों आ रहे हैं तो क्या है दोस्तों क्यू की दोनों संतान है, एम और वी क्या है दोस्तों क्यू की संतान है। तो वी का क्यू क्या लगेगा, तो कहेंगे वी का दोस्तों क्यू ये पुरुष है तो क्या लगेगा दोस्तों पिता लगेगा, क्या लगेगा पिता लगेगा, और एस दोस्तों माता हो जाएगी, एस क्या हो जाती है दोस्तों माँ हो जाती है, ठीक है। तो हमसे क्यू के बारे में पूछा था तो क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों पिता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे, प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों,
कह रहा है यदि एल का अर्थ गुणा और एन का अर्थ प्लस ओ का अर्थ दिया नहीं है तथा पी का अर्थ हो तो ये भी पी का नहीं दिया, तो और इसको दोस्तों आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न में ये चीज़ समझिएगा, जैसे कि ये ओ दिया है और यहाँ पे पी दिया, ये दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जिससे कि दोस्तों एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सके और दोस्तों आपका टाइम वेस्ट कर सके। ठीक है, आपका दोस्तों टाइम बर्बाद करने के लिए है, तो आपको घबराना नहीं है, जैसा जैसा जो यहाँ पे दिया है उसको रख करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले 15 दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों हम 15 रखेंगे। 15 के बाद एल दिया है और यहाँ पे एल का संबंध दोस्तों गुणा दिया है। ठीक है, एल का संबंध गुणा दिया है, तो 15 के बाद हम गुणा लगाएंगे, उसके बाद दिया है 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। ठीक है, फिर दिया है एन और एन का अर्थ दिया है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद दिया है 603, तो 603 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा बॉड मास के नियम से करते हैं, हमारे पास अदर कोई चिन्ह नहीं है, पहले सबसे पहले गुणा कर लेंगे, तो 15 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 चौके कितना होता है दोस्तों 60, 60 में प्लस करेंगे दोस्तों 603, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 663, कितना हो जाएगा दोस्तों 663, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पी और क्यू को रखा गया। ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस सही विकल्प को चुने जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा जो रिक्त स्थान दिए गए इनमें दोस्तों हमको किस किस लेटर को रखें जिससे कि ये श्रृंखला पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये जब श्रृंखला पूरी करना है तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे बी के बाद तो एक्स दिया और यहाँ पे बी के बाद खाली स्थान दिया है और उसके बाद यहाँ एक्स एक्स सारे खाली स्थान दिए हुए हैं, तो हम इनको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि बी के बाद तो यहाँ पे एक्स दिया है। ठीक है, तो अगर बी के बाद हम यहाँ पे एक्स को रख देंगे। ठीक है, बी के बाद हमने भी यहाँ पे एक्स को रख दिया, यहाँ पर एक्स को रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है और कहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी के बाद एक्स दिया और यहाँ पे बी के बाद डबल एक्स हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ है दोस्तों तो हम यहाँ पर बी के पहले एक एक्स को रख देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों हम एक एक्स को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि बी के बाद 2 एक्स आए थे तो यहाँ पर भी हम 2 एक्स को रख देंगे। ठीक है, 2 एक्स को रख देंगे। अब 3 का अगर हम जोड़ा बनाते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं तो एक्स बी एक्स बनता है क्या। यहाँ पे देखिएगा एक्स, देखिएगा जैसे कि ये जोड़ा बनाया हमने एक्स बी एक्स, तो अगर यहाँ पर भी हम देखते हैं तो क्या बनेगा एक्स बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी बन गया एक्स बी एक्स। तो अगर यहाँ पर भी हम एक्स को रखते हैं तो एक्स बी एक्स यहाँ पर भी बन गया। अगर यहाँ पर बी को रखते हैं तो एक्स बी एक्स यहाँ पर भी बन गया जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे एक्स और दोस्तों एक्स और यहाँ पे बी, तो एक्स बी एक्स ये भी बन गया। तो हमारे जोड़े तो बन गए, देखिएगा एक्स बी एक्स, एक्स बी एक्स, एक्स बी एक्स और ये एक्स बी एक्स और ये एक्स बी एक्स। तो हमारे दोस्तों सारे के सारे जोड़े एक समान बने, एक्स बी एक्स, एक्स बी एक्स। तो हमने किस किस लेटर को रखा, तो हमने सबसे पहले रखा एक्स को, फिर रखा एक्स को, फिर रखा दोस्तों बी को, फिर रखा एक्स, फिर रखा एक्स, उसके बाद बी रखा, फिर उसके बाद एक्स रखा, फिर बी रखा। तो ये देखिएगा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो डबल एक्स स्टार्टिंग में है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि शब्द न्यूट्रल को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपने मूल स्थान पर रहेंगे। यानी कि कितने अक्षर दोस्तों अपने मूल स्थान पर रहेंगे, यह है दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा जब अगर दोस्तों आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखना है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखना है, तो सबसे पहले इनकी दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं। तो अब इनकी नंबरिंग वो नहीं करनी जो अगर इनकी दोस्तों आप प्लेस वैल्यू निकाल दें, प्लेस वैल्यू नहीं निकालना है, ये जिस नंबर पे रखें उसी नंबर पे इनको रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 1 पर आया है दोस्तों यहाँ पर एन और 2 पर आया है ई, 3 पर आया है यू, 4 पर आया है दोस्तों टी
और 5 पर आया है आर, और 6 पर आया है ए, और 7 पर आया है दोस्तों एल। ठीक है, अब यहाँ पर आया है तो जैसे कि हम न्यूट्रल को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एन ई यू और टी आर ए एल। अब हमसे ये पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है और कितने यानी कि कितने अक्षर ने अपने मूल स्थान पर रहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मूल स्थान पर रखना है तो ये देखिएगा। तो सबसे पहले आपका जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आता है, नहीं यहाँ पे हमने जैसे कि ये न्यूट्रल लिख लिया, यहाँ पे न्यूट्रल नहीं, यहाँ पे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला में ही रखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि न्यूट्रल ऊपर लिखा है ना, तो इनमें से देखिएगा न्यूट्रल में से सबसे पहले कौन सा लेटर आना चाहिए, तो कहेंगे सबसे पहले आता है दोस्तों ए। ठीक है, सबसे पहले ए आता है ना। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ जाएगा इसमें से देखेंगे, कहेंगे ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे ई के बाद यहाँ पे एल आ जाएगा, एल आ जाएगा। एल के बाद देखेंगे दोस्तों तो एन आएगा, एन के बाद आर आ रहा है। ठीक है, आर के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, टी आ रहा है, टी के बाद दोस्तों यू आ रहा है, यू आ रहा है, ऐसे ही रखा है ना। अब इसमें से देखिएगा कितने अक्षरों में दोस्तों अपना मूल स्थान पर रहेंगे, यानी कि अपने स्थान पर रहेंगे। तो ए देखिएगा यहाँ पर ए की बात कर रहा है, ए कितने पर आया है, एक स्थान पर आया है। और वहाँ पे हम देखते हैं तो ए कितने पर आया है, 6 स्थान पर आया है। ठीक है, यानी कि इसने तो अपना स्थान चेंज कर लिया, तो इसे काट देंगे। फिर ई आया है दोस्तों दूसरे स्थान पर, और ऊपर देखेंगे तो ई दोस्तों दूसरे स्थान पर ही है, तो इसे अभी रखेंगे, ये तो सही है। और एल आया है 3 स्थान पर, और एल यहाँ पे दिया है दोस्तों 7 स्थान पर। ठीक है, तो ये इसने भी अपना मूल स्थान चेंज किया है। ठीक है, इसको भी हटा देंगे। उसके बाद देखेंगे एन आया है 4 पर, और एन 4 पर आया है, और यहाँ पर एन दोस्तों 1 पर दिया था ऊपर। ठीक है, तो इसने भी दोस्तों अपना मूल स्थान चेंज कर लिया था, तो इसे भी हटा देंगे। आर आया है दोस्तों 5वें स्थान पर, और यहाँ पर देखेंगे तो आर यहाँ पर भी दोस्तों 5वें स्थान पर है, तो इसको अभी रखेंगे। और टी की बात करते हैं, टी आया है 6 स्थान पर, और यहाँ पे टी दिया है दोस्तों 4 स्थान पर। ठीक है, 4 स्थान पर दिया, तो इसने भी दोस्तों बदल लिया था। ठीक है, और यू आया है दोस्तों आपका आया है 7 स्थान पर, और यू यहाँ पर दिया था दोस्तों 3 स्थान पर, यानी कि इसने भी अपना मूल स्थान चेंज कर लिया था। तो यहाँ पर रहा था कि कितने अक्षर अपने मूल स्थान पर रहेंगे। तो अपने मूल स्थान पर एक देखिए ई 2 नंबर पे था तो 2 ही पर मिला है, आर 5 नंबर पे था तो ये भी 5 नंबर पर ही मिला है। यानी कि 2 ऐसे अक्षर हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला, वो अपने ही मूल स्थान पर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह को दूसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित करता है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि इसका संबंध जैसे कि यहाँ पर है उसी प्रकार से दोस्तों इसका संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम एफ से दोस्तों जे पर आते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो एफ आता है दोस्तों 6 पर, और हम आ गए हैं दोस्तों जे पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों +4 हुआ है, +4 हुआ है। ठीक है, +4 हुआ है, समझ रहे हैं ना, +4 हुआ है, +4 हुआ है। और उसके बाद एल से दोस्तों आई पर आ गए, 9 पर आ गए, यहाँ पे दोस्तों -3 हुआ है, -3 हुआ है। और दोस्तों ओ से दोस्तों हम एस पर आ गए, तो ओ आता है 15 पर, एस आता है दोस्तों 19 पर, यहाँ पर फिर से दोस्तों 4 प्लस हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर फिर से दोस्तों 4 प्लस हुआ है। और वी से दोस्तों यू पर आ गए, तो यहाँ पर दोस्तों -1 हुआ है, -1 हुआ है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करते हैं। अगर डी में दोस्तों हम 4 प्लस करते हैं, यहाँ पर 4 प्लस किया था ना, 4 प्लस करेंगे तो एच आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों, एच आ जाएगा। ठीक है, एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जे से दोस्तों हम 3 माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 3 माइनस किया था, तो जे आता है 10 पर, 3 माइनस करेंगे 7, यानी कि जी पर आ जाएंगे, तो एच जी। ठीक है, एच जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये तो दो खत्म हो गए, अब अच्छा है 2 एच जी। उसके बाद एन में देखिएगा
एन में क्या, यहाँ पे एन से दोस्तों हम आएंगे, यहाँ पर क्या होगा 4 प्लस किया जाएगा, तो एन आता है 14 पर, 4 प्लस करेंगे आ जाएंगे दोस्तों आर पर, ठीक है। और यहाँ आर से हम यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा, एक माइनस होगा, यहाँ पे एक माइनस किया था तो आ जाएंगे दोस्तों हम 17 पर, 17 पर आता है दोस्तों क्यू, तो देखिएगा HGRQ, HGRQ, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बचता है ऑप्शन नंबर बी, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलते आएंगे अब नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक विशिष्ट कोड पद्धति में हाइब्रिड को ये लिखा गया है तो पेंसिल को कैसे लिखा जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपको सिंपल सा लग रहा होगा, कैसे सिंपल सा लग रहा है देखिएगा, यहाँ पे सिंपल सा कैसे लग रहा है भाई, सिंपल लग रहा है क्या, हाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा H से दोस्तों I पर आ गए तो यहाँ पे एक प्लस हुआ है, ठीक है। देखिएगा H से देखिएगा I पर आते हैं तो एक प्लस हो गया है, ठीक है। उसके बाद Y से दोस्तों A पर आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 2 प्लस हो गया है, और B से दोस्तों U पर आते हैं, B से U पर आते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, बी से यू नहीं, बी से ई पर आ रहा है, बी से ई पर आ रहा है तो यहाँ पे +3 हुआ है, ठीक है। आर से यू पर आते हैं, आर से दोस्तों आर 18 पर आता है, यू 21 पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों +3 हुआ है, ठीक है। फिर आई से दोस्तों ओ पर आते हैं तो आई 9 पर होता है, ओ 15 पर होता है, तो 9 से जब 15 पर चले गए तो यहाँ पे दोस्तों 6 प्लस हो गया है। डी से दोस्तों ई पर आ गए तो डी आता है 4 पर, ई आता है 5 पर, तो यहाँ पर दोस्तों 1 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है दोस्तों, +1 हुआ है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देखते हैं, ठीक है। तो P में अगर दोस्तों 1 को प्लस करते हैं तो P में 1 को प्लस करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, P आता है 16 पर, 1 प्लस करेंगे तो आ जाएंगे 17 पर, यानी कि Q आएगा, Q आएगा ना। तो ये देखिएगा ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। और फिर E में दोस्तों हम 2 प्लस करेंगे, यहाँ पे 2 प्लस किया था तो E आता है दोस्तों 5 पर, 2 प्लस करेंगे तो आ जाएंगे दोस्तों G पर, तो यहाँ पर आ जाएंगे G, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे 3 प्लस किया, यहाँ पे N कितने पर आता है दोस्तों, N आता है 14 पर, 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा फिर से दोस्तों 17, यानी कि Q आ जाएगा, यहाँ पर भी की यानी कि QGQ, तो QGQ अभी है। उसके बाद यहाँ पे C पे देखते हैं, तो C में क्या करना है, फिर से 3 प्लस करना है, फिर से 3 प्लस करना है तो 3 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 3 प्लस करना है कि 4 प्लस करना है, कहाँ पे आए थे, यहाँ पे थे ना, यहाँ पे थे ना, तो I से O 9 5, यहाँ पे 4 प्लस करना है दोस्तों, यहाँ पे 4 प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 जब प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 पे आ जाएगा G, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, QG, यानी कि QG, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है दोस्तों I यहाँ पे दिया है, I के बाद यहाँ पे 6 प्लस किया गया है, ठीक है। तो 9 में 6 प्लस करेंगे 15, यहाँ पे 9 6 प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है। एक बार प्रश्न को इसको फिर से देखते हैं, कुछ गड़बड़ी हुई है शायद, देखिएगा यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा दोस्तों हाइब्रिड, ठीक है, HYBRID, ठीक है। और इसको क्या लिखा गया है, IAEUO और दोस्तों E, ठीक है, E लिखा गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा, यहाँ पे +1 हुआ है, ठीक है, +1 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है, और यहाँ पर भी दोस्तों B से दोस्तों E पर आ गए, 5 पर आ गए, यहाँ पे +3 हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, +3 हुआ है, +3 हुआ है। R से दोस्तों हम कहाँ पर आ रहे हैं, U पर, तो R के बाद क्या आता है, RSTUV, तो यहाँ पर देखिए R के बाद STUV,
u, यानी कि यहाँ पर +3 हुआ है, यहाँ पर +3, यहाँ पर भी +3 हुआ है। और i के बाद दोस्तों o पर आते हैं, i के बाद हम o पर आते हैं, तो o आता है हमारा कितने पर, 15 पर, और ये i 9 पर, तो यहाँ पर +6 हुआ है, 6 हुआ है, +6 हुआ है। d से दोस्तों e पर आते हैं, यहाँ पर +1 हुआ है। हमने ऊपर तो ऐसे ही लिखा था, तो शायद दोस्तों ऑप्शन गलत होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन गलत होंगे। तो यहाँ पर भी देखिएगा, p में 1 को प्लस करेंगे, p में 1 को प्लस करेंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे, 16 पर, यानी कि 17 पर आएंगे, यानी कि q पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद e में 2 प्लस करेंगे तो e कितने पर आता है, 5 पर, 2 प्लस करेंगे 7, 7 पे आता है दोस्तों g। उसके बाद फिर से 3 प्लस करना है, तो यहाँ पर 14 में 3 प्लस करेंगे तो 17, 17 पर फिर से q, फिर c है, c यानी कि यहाँ पर f होना चाहिए, f होना चाहिए। और f तो दोस्तों ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन दोस्तों गलत दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं दोस्तों। इस प्रश्न को यहीं पर रखते हैं, ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत रखेंगे कोई बात नहीं। अगर आपके प्रश्न की बात करते हैं तो आपका जैसे कि यहाँ पर दोस्तों f हो गया, और i में दोस्तों हम 6 को प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 6 प्लस किया गया था तो i में, तो यहाँ पर o हो जाएगा, ठीक है। और l में दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर कितना, फिर 1 प्लस किया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों m हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर तो ये होना चाहिए क्या, QGQFOM। तो यहाँ पे दोस्तों FOM नहीं दिया था, यहाँ पर ये जो n है ना, इसकी जगह पर o होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन गलत थे, कोई बात नहीं, ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। दोस्तों अगली आकृति का चयन करना है, तो यहाँ पे देखिएगा, जो दोस्तों इसका संबंध इससे है, तो ये जो यहाँ पे दिए हैं वो तो दोस्तों यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, वो तो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, वो तो यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसका संबंध आप यहाँ पे देखिएगा और इसका संबंध यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि इस वाली आकृति का संबंध यहाँ पे है, तो ऊपर वाली ये जो आकृति है ना, ऊपर वाली दोस्तों सबसे कहाँ आ गई दोस्तों, सबसे नीचे आ गई है, ठीक है। तो अपनी ये जो ऊपर वाली होगी ना, इस वाली की जो सबसे ऊपर वाली होगी दोस्तों, वो सबसे कहाँ आ जाएगी दोस्तों, सबसे नीचे आ जाएगी, सबसे नीचे आ जाएगी, सबसे नीचे आ जाएगी, है क्या, सबसे नीचे आ जाएगी, नहीं हो रही ना। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका इसी से संबंध देखते हैंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाली जो दोस्तों सबसे ऊपर वाली है, ये दोस्तों सबसे नीचे आई है, ठीक है, सबसे नीचे आई है, सबसे नीचे आई है। और इसकी जो दोस्तों सबसे ऊपर वाली है वो दोस्तों सेकंड नंबर पे आई है, ठीक है, सेकंड नंबर पर आई है। तो इसकी जो सबसे ऊपर वाली होगी वो दोस्तों सेकंड नंबर पे आ जाएगी। नहीं, ऐसे भी नहीं बनेगा ये, इसकी आकृति कैसे बनेगी, तो यहाँ पे आप इसका इसी से देखते हैंगे, ठीक है, इसका इससे देखते हैंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये वाली जो आकृति है ना, वो दोस्तों सबसे नीचे आई है, ठीक है, और ये वाली जो आकृति है वो दोस्तों सबसे ऊपर पहुँची है, और ये वाली जो आकृति है वो दोस्तों बीच में है। उसी प्रकार से इसका भी देखिएगा, इसका जब हम देखेंगे, इसका जो देखेंगे तो ये वाली आकृति दोस्तों बीच में आ जाएगी, सबसे नीचे वाली दोस्तों बीच में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। जब ये वाली आकृति दोस्तों बीच में आ जाएगी, तो जो सबसे ऊपर वाली आकृति है, सबसे ऊपर वाली जो आकृति है वो दोस्तों यहाँ सबसे ऊपर ही आएगी, ठीक है, यहाँ पर ऊपर पे आएगी। और ये वाली दोस्तों, ये आकृतियाँ दोस्तों बदल रही हैं, ठीक है, नहीं दोस्तों इस आकृति बदल रही हैं। इस प्रश्न में खुद कंफ्यूज हो रहा था, इसमें दोस्तों इसका बदला गया है। जब इसका यहाँ पे बदला जाएगा तो बदलने पर ये वाली आकृति बदली जाएंगी, ठीक है। तो ये वाली दोस्तों सबसे नीचे आ जाएगी, सबसे नीचे आ जाएगी, ये पॉइंट देखिएगा। तो सबसे नीचे दोस्तों यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी है, लेकिन ये उल्टी दी हुई है, तो उल्टी नहीं होगी और यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, हम खुद कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, एक ही आकृति को पकड़ के घुमा देना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष का है, इसको देखिएगा। कथन निष्कर्ष का है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है सभी कीड़े मच्छर हैं। ठीक है, जितने भी दोस्तों कीड़े हैं, जितने भी कीड़े हैं, सारे के सारे कीड़े क्या हैं दोस्तों, मच्छर हैं। ठीक है, मच्छर हैं। फिर कह रहे हैं सभी मच्छर पक्षी हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी मच्छर हैं सारे के सारे दोस्तों पक्षी हैं, तो ऐसे बन जाएगा। अब देखते हैं निष्कर्ष को। निष्कर्ष कह रहा है सभी मच्छर कीड़े हैं, तो देखिएगा क्या सभी मच्छर कीड़े हैं, कहेंगे नहीं, सभी कीड़े मच्छर हैं, ये बात सही है, लेकिन सभी मच्छर कीड़े ये तो नहीं, यानी ये गलत कह रहा है। फिर कह रहा है सभी कीड़े पक्षी हैं, तो देखिएगा सभी कीड़े पक्षी, हाँ ये तो सही है। सभी जब मच्छर पक्षी हैं तो दोस्तों सभी कीड़े भी पक्षी हो जाएंगे, यानी कि सेकंड वाला सही कह रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर केवल निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, ये भी दोस्तों कथन निष्कर्ष से है। ठीक है, ये भी कथन निष्कर्ष से है, इसको देखिएगा। कह रहा है, कथन कह रहा है इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब निष्कर्ष क्या कहता है, इसको देखिए। निष्कर्ष कह रहा है इंटरनेट का अभिगम आसान होता जा रहा है। सही बात है, अगर कोई चीज़ दोस्तों आसान हो जाती है, सरल हो जाती है, तभी तो उसका दोस्तों विकास ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्या तभी उसका विकास ज़्यादा हो जाता है और दोस्तों दिन और प्रतिदिन उसका उपयोग बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर कोई काम आसान हो जाएगा तो वो बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा, यानी कि ये तो सही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है इंटरनेट सुविधाओं का इंटरनेट के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कह रहा है इंटरनेट सुविधाओं का इंटरनेट के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भैया कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे कैसे हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता? जब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है, तभी तो बढ़ता जा रहा है। जब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? ठीक है, और ये कह रहा है प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ये गलत कह रहा है। ठीक है, तो यानी कि निष्कर्ष केवल फर्स्ट पालन करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न भी दोस्तों कथन निष्कर्ष से है। ठीक है, एक एक प्रश्न को देखिएगा, रेलवे इसी प्रकार से दोस्तों प्रश्नों को पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों प्रश्न में कह रहा है भारतीय लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं। ठीक है, अब धारणा क्या कह रहा है? धारणा कह रहा है विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। हाँ, यहाँ पे जब कह रहा है अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं, तो यहाँ पे सही है, विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं तभी तो जाते हैं, मिल सकती हैं तभी तो जाते हैं, यानी कि ये तो सही कह रहा है। फिर कह रहा है भारत में अच्छी नौकरी के अवसरों का अभाव है। भैया देखिएगा, भारत में जब अच्छी नौकरियों का अभाव है तभी तो विदेश में भारतीय नौकरी अच्छी लेने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी नौकरियों के लिए विदेश जा रहे हैं, यानी कि अभाव है। तो यानी कि दोनों ही ये निष्कर्ष सही कह रहे हैं, यानी कि धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कौन सी विकल्प आकृति में होगा? दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब के कौन सी विकल्प आकृति में होगा, यानी कि इसका जस्ट उल्टा बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है तो दोस्तों ये तो होगा ही नहीं, ये तो होंगे नहीं, दोनों खत्म हो गए, यानी कि बी और डी तो यहीं पर खत्म हो गए। कैसे बनेगी, इसको बना लेते हैं। कैसे बनेगी यह आकृति, इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये कैसे बनेगी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये 3 लाइन हो जाएंगी। ठीक है, 3 लाइन हो जाएंगी, एक लाइन ऐसी हो जाएगी, उसके बाद एक लाइन ये हो जाएगी, उसके बाद एक लाइन ये हो जाएगी, उसके बाद ये ऐसा बनेगा और ये दोस्तों ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये देखिएगा कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। और डी में अगर आप देखते हैंगे, डी में देखते हैंगे ये वाली जो लाइन है ऊपर से कटने वाली ये नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी वाला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ऊपर से लाइन ये आधी लगी हुई है ना, ये नहीं लगी हुई, और यहाँ पे दोस्तों ये देखिएगा ये हो रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि शब्द पर्सनालिटी के तीसरे और चौथे, पांचवें, सातवें तथा 10वें अक्षर के अंग्रेजी का एक अर्धपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है पर्सनालिटी, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें तथा 10वें अक्षरों से अंग्रेजी का शब्द अर्धपूर्ण बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा। ठीक है, बनाते हैं। तो यहाँ पे जब उसने कहा था दोस्तों तीसरा शब्द, तो सबसे पहले जब हम तीसरा लेंगे तो तीसरा क्या आएगा दोस्तों, आर आ रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आर आया, तो आर आ रहा है तो हमने यहाँ पे आर को ले लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है चौथे को, तो चौथे पर क्या है दोस्तों, एस है, तो हमने यहाँ पे एस को ले लिया। फिर कह रहा है पांचवें, तो पांचवें पर है ओ, तो हमने ओ को ले लिया। ओ के बाद कौन सा कहा है दोस्तों, ओ के बाद कहा है दोस्तों, यानी कि सॉरी पांचवें के बाद कहा है सातवें, तो सातवां कौन सा है दोस्तों, ए है, तो ए को ले लिया। और सातवें के बाद फिर कहा है 10वें, 10वें के बाद कौन सा हो जाएगा, 10वां टी हो जाएगा, तो हमने ये टी ले लिया। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा दोस्तों शब्द बनाया जा सकता है। अगर कौन सा शब्द बनाया जा सकता है तो यहाँ पे देखिएगा, हम सबसे पहले अगर अंग्रेजी में देखते हैं बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे जब भी बनाएंगे दोस्तों सबसे पहले पहले अक्षर से बनाना शुरू करेंगे, पहले अक्षर से। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी उठा के बना दें। ठीक है, तो अगर हम पहले अक्षर से बनाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, तो जैसे कि हमने पहला अक्षर यहाँ पे आर दिया है तो आर को उठाएंगे। उसके बाद हम कौन सा रख सकते हैं, तो कहेंगे ओ को रख देंगे, तो ओ को रखेंगे। उसके बाद जैसे कि हम ए को रखें, ठीक है, तो ए को रखेंगे। तो ये फिर हमने रखा है एस को, ठीक है, एस को रखेंगे। फिर ये रखा हमने टी को, तो यहाँ पे एक शब्द बन के तैयार होता है क्या दोस्तों, रोस्ट। क्या होता है दोस्तों, रोस्ट शब्द बन के तैयार हो गया। ठीक है, एक मीनिंग बन गई रोस्ट। ठीक है, अब रोस्ट का यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो पहला अक्षर क्या होगा दोस्तों, पहला अक्षर तो आर है ना, तो यहाँ पे आर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता दोस्तों अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो अंतिम टी हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। दोस्तों त्रिभुज काउंट करना है, सिंपल से काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए ना, 5 हो गए, और एक ये छोटा सा बन रहा है, ये भी 6 हो जाएगा, और एक ये बड़ा सा बन रहा है। ठीक है, ये वाला, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएंगे 7। और इसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ पे तिरछा हो रहा है, यहाँ पे तिरछा हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 7 त्रिभुज इस आकृति में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्न प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथन के आधार पर पता लगाएं कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। ये वाला प्रश्न मैं आपको पहले करा भी चुका हूँ, आपको आते भी होंगे। ठीक है, इस प्रश्न में क्या हम करते हैं, जिसकी तरफ ये मुंह खुला रहता है वह दोस्तों सामने वाला बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, जब जैसे कि ये एम लिया और मैंने यहाँ पर एन लिया, और ऐसे ही हमने मुंह खोल दिया, तो एम से दोस्तों मुंह देखिएगा, मुंह किधर खुला है, एन की तरफ है। ठीक है, एन की तरफ खुला है, तो एम से दोस्तों एन बड़ा है। और जैसे कि हमने लिया यहाँ पे ओ, और यहाँ पे ले लिया दोस्तों हमने के। ठीक है, और इधर मुंह खोल दिया, तो ओ क्या है दोस्तों, के से बड़ा है। ठीक है, ओ के से बड़ा है, के की तरफ मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, तो जैसे कि ई से एच को देखेंगे, तो एच की तरफ जब मुंह खुला है तो एच बड़ा है किससे दोस्तों, किससे बड़ा है दोस्तों, ई से बड़ा है। ठीक है, तो ई नीचे आ जाएगा। फिर एच से दोस्तों क्या है, के बड़ा है, एच से के बड़ा है, तो के को क्या करेंगे दोस्तों, एच के ऊपर रखेंगे, के को दोस्तों एच के ऊपर रखेंगे। उसके बाद कह रहा है बराबर में के दोस्तों जी है, तो यानी कि के बराबर में क्या आ रहा है दोस्तों, जी आ रहा है, तो बराबर में ले लिया। फिर कह रहा है जी बड़ा है दोस्तों एफ से, जब जी बड़ा है एफ से, जी की तरफ खुला है, तो एफ दोस्तों नीचे आ जाएगा। ठीक है, तभी तो बड़ा होगा, एफ दोस्तों नीचे आ जाएगा। ठीक है, एफ नीचे आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है एफ बड़ा है डी से, एफ की तरफ बड़ा है, तो डी क्या होगा, एफ के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है डी जी से बड़ा है, तो देखिएगा डी दोस्तों जी से बड़ा है कि नहीं, ये तो छोटा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है जी ई से बड़ा है, तो देखिएगा
जी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, यानी कि ये तो सही है, जी ई से बड़ा है, सही बात है, ये सही हो जाएगा। फिर कह रहा है के से डी बड़ा है, तो देखिएगा के यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, क्या डी बड़ा है के से, कहेंगे नहीं बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है के से ई बड़ा है, तो देखिएगा के यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, ई बड़ा है क्या के से बड़ा नहीं, छोटा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी फॉलो हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके लिए दोस्तों टेस्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यह सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा दोस्तों, लाइक कर देना एक बार दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे साथियों, ये काम आपको जरूर करना होता है। ठीक है, वीडियो की दोस्तों PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।